ओके सो फाइनली बहुत रिक्वेस्ट के बाद एंड ऑल्सो माय फेवरेट मंगा स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो इस मंगा स्टोरी की दो फीमेल लीड कैरेक्टर नेम है किम मिंजी एज शॉर्ट मिंजी एंड यूना। दोनों ही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है। तो स्टार्टिंग में ही देखा जाती है वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। यूना उसके हाथ को ग्रैब करके उसके चेस्ट पर लिक कर रहे थे। तभी मिंजी को सुनाई देती है कोई कहती है तुम क्लास के लिए लेट हो जाओगे। मिंजी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। तभी उसकी फ़ोन बजती है और एक झटके में उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर अपनी हेड पे हाथ रखते हुए कहती है आउच दैट्स रियली हर्ट्स। मिंजी देखती है उसकी फ़ोन बज रही है और वो फ़ोन कॉल यूना ने की थी। फिर अगले सीन में कॉलेज कैंपस दिखा जाती है जहाँ पे मिंजी भागते हुए आ रही थी। जहाँ पे वो भागते भागते सोच रही थी मैंने ऐसा ड्रीम क्यों देखी एंड और किसी के साथ नहीं, वो यूना के साथ थी। जल्दी चलो, वो मेरे लिए वेट कर रही है। और इधर यूना को देखा जाती है जो बहुत टॉल थी, बहुत ब्यूटीफुल थी और सिगरेट पीते हुए अपनी फ़ोन चेक कर रही थी। और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने की वजह से सारे यूनिवर्सिटी के बॉयज़ उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है। और तभी मंजी को दिखा जाती है जो कहती है यूना आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गई। फिर हमें अगेन यूनिवर्सिटी दिखा जाती है जहाँ पे वो दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही थी। जाते हुए यूना कहती है मिंजी तुमने आज फर्स्ट क्लास मिस कर दी, क्या तुम ज़्यादा सो रहे थे? ओके, यहाँ पे यूना की फुल नेम है कंग यूना और मिंजी की तो मैंने पहले ही बता दिया है किम मिंजी, जो कि शॉर्ट में बस मिंजी बुलाई जाएगी। तो कंग यूना कहती है क्या बताओ। मिंजी बस स्माइल करती है ओह ही। वो सोचती है कंग यूना उसकी हाई स्कूल से बेस्ट फ्रेंड है। मिंजी कहती है तुम्हें पता है आज तुम मेरे ड्रीम पे आए थे। यूना कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर मिंजी उसके कानों में जाकर कहती है तुम्हें पता है आज मेरे ड्रीम पर हम दोनों इंटीमेट हो रहे थे। हु नो दैट कि हम दोनों ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर सडनली वो उससे थोड़ी दूर जाकर कहती है मैं इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही लोनली फील कर रही हूँ। यूना उसकी ये सब बातें सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है। मैं सच में होप कर रही हूँ कि यूना की जैसे एक टॉल और कूल लड़की के साथ मेरी मुलाकात हो। अगर मैं अकेली रहूँगी एज अ सिंगल मदर और एक बच्चे को अडॉप्ट करूँगी तो आई रियली वांट टू मीट समवन लाइक यूना। यूना परेशान हो जाती है। मिंजी कहती है हे यूना चलो, हमें क्लास के लिए लेट हो रही है। अगले सीन में लेडीज वॉशरूम दिखा जाती है जहाँ पे यूना अपने हेड को होल्ड करके खड़ी थी और उसे वही बार बार याद आ रही थी कि मिंजी उसे बोल रही थी कि कौन सोच सकता है कि हम दोनों ऐसा कुछ कर सकते हैं। मिंजी उसके कानों में कह रही थी यूना मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहती हूँ हनी, ये बहुत अच्छी थी, आई लव इट। तभी एक और लड़की आकर कहती है यूना वो मुझसे थोड़ी और करो। ये लड़की भी यूना और मिंजी की बेस्ट फ्रेंड होती है तो वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है फाइनली तुम्हें रियलिटी में एक क्रश मिल गई। वैसे मैंने मिंजी से सुना है कि आज उसने कोई सेक्सी ड्रीम देखी थी। आई विश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती लाइक यूना की तरह। तुम्हें नहीं लगता है कि ये कन्फेशन है? यूना बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है ये सब बुलशिट बातें करना बंद करो। फिर यूना वहाँ से चली जाती है। वो लड़की उसकी ओर देखते हुए स्माइल करती है। अगले सीन में हमें क्लास दिखा जाती है जहाँ पर मिंजी बुक रीड कर रही थी। तभी एक लड़का आकर कहता है कि मिंजी भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। वो लड़का कहता है मिंजी आज रात को जो जनरल गैदरिंग है क्या तुम वहाँ पे आने वाले हो? मिंजी कहती है आई एम नॉट श्योर। वो लड़का कहता है सारे फ्रेशर्स आ रहे हैं और उसके बाद हम पार्टी करेंगे, आ जाओ ना। और वैसे भी हमने अभी स्कूल स्टार्ट किया है तो हमें एक दूसरे को जानना चाहिए।
और वैसे भी हम सब तो सेकंड ईयर में है ना, तो हम उन फ्रेशर्स को कुछ एडवाइस दे सकते हैं। तो प्लीज़ आ जाना। एंड हाँ, ऑल्सो तुम अपनी फ्रेंड यूना और हायरा को भी लेके आना। यू नो ना, वो दोनों बस तुम्हारी बात सुनती है मंजी। तभी उस लड़के की शोल्डर पर कोई हाथ रखती है। वो डर जाती है, जल्दी से पीछे घूमते हुए कहता है, कौन है? मंजी भी सामने की पर्सन को देखकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। वो लोग जब पीछे घूमती है तो वहाँ पे यूना होती है। यूना कहती है, दैट्स मी सुनबे। फिर वो उस ड्रिंक को सुनबे के हाथ से ले लेती है और एकदम से पी जाती है। फिर उसके हाथ पे देते हुए कहती है, थैंक्स फॉर द ड्रिंक सुनबे। सुनबे कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो कहता है, हाँ ओके, पर ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। यूना मंजी से कहती है, इस स्कूल प्रेसिडेंट को क्या हुआ है? मंजी कहती है, ओह वो बस मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं मीटिंग पर जाऊंगी। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हम जा सकते हैं? तभी हायरा कहती है, मिंजी इट्स सो नाइस दैट इट्स नॉट फेयर। अगर तुम ये पसंद नहीं करते हो तो तुम हमारे साथ ड्रिंक कर लेना। एंड ऑल्सो अगर हम सब वहाँ जाएंगे तो बहुत फन होगी। अगले सीन में रात की पार्टी देखा जाती है, जहाँ पर ड्रिंक की बॉटल थी और सब लोग बहुत चेयरअप कर रहे थे। बट मिंजी हाथ में ड्रिंक की ग्लास लेकर बोर हो रही थी। वो सोचती है, अरे यार मुझे घर जाना है। वहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ बिजी थी। हायरा तो एक लड़के के साथ बिजी थी और सुनबे भी एक लड़के के साथ। और इधर मिंजी बोर हो रही थी, ये यूना नोटिस करती है। साइड से सुनबे उस लड़के से बोल रहा था, अरे एक ही ड्रिंक की तो बात है, पी लो ना। मिंजी बोर हो रही थी, इसलिए वही ड्रिंक कर लेती है। मिंजी हाथ की ग्लास ख़त्म करते हुए सोचती है, मुझे पता ही था ऐसा ही होने वाला है, वो लोग उन सब के साथ बिजी होगा। फिर वो अगेन एक और ग्लास ड्रिंक कर लेती है। यूना ये सब नोटिस कर रही थी। वो कहती है, हे कमंजी। और यहाँ पे कमंजी तो ड्रंक हो चुकी थी। वो कहती है, ओह इट्स सो गुड। साइड से हायरा कहती है, ओह मंजी क्या तुम ड्रंक हो चुके हो? फिर वो मंजी की हेड को अपनी शोल्डर पे रखते हुए स्माइल करती है और यूना की ओर देखती है। और यहाँ पे यूना वो सब देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है। और इधर मंजी एक बार टेबल पे पंच करती है और अगेन एक ड्रिंक की बोतल ले लेती है। सब लोग उसे चेयरअप करते हुए कहती है, कमंजी कमंजी। कमंजी एकदम ड्रंक थी। वो कहती है, यस कमंजी इज ड्रिंकिंग। और फिर वो सबके साथ डांस करने लग जाती है। यूना परेशान हो जाती है। वो कहती है, उफ इसका अगेन ड्रामा चालू हो गया। और फिर यूना कमंजी के हाथ से उस ड्रिंक की ग्लास ले लेती है और एकदम से पूरी की पूरी पी जाती है। यूना वैसे भी प्रिटी थी और ड्रिंक करने के बाद वो और भी प्रिटी लग रही थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसकी ओर देख रही थी और कंग यूना कह रही थी। कमंजी उसकी ओर देखते हुए सोचती है, वाह ऑसम। यूना कहती है, तुमने ब्लैक रोज़ पी और मैंने भी ब्लैक रोज़ पी ली, अब तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। मंजी सोचती है, हाँ विश? कौन सी विश? यूना कहती है, चलो तुम मेरे साथ घर चलो। मंजी कहती है, हाँ मैं? सब लोग यूना की ओर देख रही थी। तभी हायरा कहती है, हे यूना जब वो फ़न कर रही है तो तुम उसे घर क्यों लेके जाना चाहते हो? ओह अच्छा, मुझे पता है तुम उसे क्यों घर लेके जाना चाहते हो। तभी बाकी लोग कहती है, राइट मंजी तुम जाने से पहले थोड़ी और फ़न करो। ये कम ऑन, अभी तो हमने कुछ फ़न किया भी नहीं। ये सब सुनकर यूना को गुस्सा आती है। वो टेबल से अपनी सिगरेट को लेती है और वहाँ से निकल जाती है। मंजी पीछे से कहती है, कंग यूना तुम कहाँ जा रहे हो? कि मंजी सोचती है, हाँ वैसे गुस्से में क्यों चली गई? और कि मंजी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और उसके साइड पे एक लड़का था। वो कहता है, तुम ठीक हो? तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक लग रहे हो। मंजी उसकी ओर देखते हुए सोचती है, ये फ्रेश लड़का कौन है? फिर वो जल्दी से कहती है, आई एम सॉरी मैं ठीक हूँ। वो लड़का कहता है, आई थिंक तुम गलती से मेरी ड्रिंक पी लिया है। वैसे मैं पीने में उतने अच्छा नहीं हूँ,
मिंजी कहती है, ओह अच्छा अच्छा ठीक है। फिर वो लड़का कहता है, वैसे मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ। फिर वो दोनों बाहर आता है। मिंजी सोचती है, वाह ये कितनी गुड फीलिंग्स है। क्या उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी थोड़ी प्यार आ रहा है। रात की टाइम थी। मिंजी की दोनों लेग शेक कर रही थी। वो लड़का उसे होल्ड करता है। मिंजी कहती है, जब मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती हूँ तो मेरे पैर ऐसे ही शेक करती है। वो लड़का कहता है, मिंजी तुम ठीक हो? मिंजी कहती है, आई एम फाइन, आई थिंक स्टिल मैं बहुत ड्रंक हूँ। ऑल राइट गाइस, एपिसोड थोड़ी लॉन्ग है, इसके नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाली है। ओके ये मेरी फेवरेट कॉमिक स्टोरी है, बैड थिंकिंग डायरी। तो आप बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी। होप यू लाइक इट। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।